हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? पता ना, गर्मी लग रही है, कभी ठंड लग रही है। गुड इवनिंग भाई। बहुत भारी है यार। कैसे हैं आप बच्चा? ए बच्चा, कैसा महसूस कर रहे हैं? स्टूडेंट, मैंने कल आपको मिक्सचर में रिप्लेसमेंट मेथड समझाया था। उस पे कुछ मामूली से सवाल भी करवाए थे और आज की क्लास में मैं उस पर बेस्ड आगे के प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगा। कृपया सावधानी पूर्वक देखें। सवाल नंबर 60। एक बर्तन दूध से भरा हुआ है। एक आदमी इसमें से 25% दूध निकालकर उसे पानी से भर देता है। वह 5 बार एक ही प्रक्रिया को दोहराता है। वह इस प्रोसेस को कितनी बार करता है? 5 बार इस प्रोसेस को दोहराता है। अंत में बर्तन में 1458 मिलीलीटर दूध बचा। बर्तन में कितना दूध बचा? 1458 मिलीलीटर दूध बचा। तो पूछा है बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? शुरुआत में बर्तन में कितना दूध था? देखिए, एक बर्तन दूध से टकाटक भरा हुआ है। एक आदमी इसमें से 25% दूध निकालता है 1/4। अगर 25% निकालेगा 1/4 तो दूध बचेगा कितना? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/4 ये बचेगा। इस प्रोसेस को 5 बार किया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर कितना हो जाएगा? 5। यानी कि 5 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध, 5 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध और टोटल मिश्रण की मात्रा का रेशियो ये होगा। 5 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे हुए दूध और टोटल मिश्रण की मात्रा का जो अनुपात होगा वो ये होगा। 3 की पावर 5 क्या होता है मेरे दोस्तों? 243। 3 तिया 9, 27, 81, तिया 243। 4 की पावर 5 हो जाएगा 1024। तो आ जाएगा 243/1024। देखिए, टोटल मिश्रण की क्वांटिटी नहीं बदलेगी। और शुरुआत में जितना दूध था प्योर दूध, बाद में उतना ही मिक्सचर बन जाएगा दूध पानी का। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि अगर टोटल मिश्रण 1024 है तो उसमें से दूध कितना है? 243 दूध है। सवाल के अनुसार बर्तन में दूध कितना बचा? तो सवाल के अनुसार बर्तन में दूध बचा 1458 ml। तो 243 की वैल्यू सवाल में 1458 ml है। कितने गुना? तो आप कहोगे सर 6 गुना। तो भाई इनिशियली बर्तन में टोटल मिश्रण कितना है? टोटल मिश्रण में 6 गुना। 1024 का 6 गुना आएगा 6144 ml। 24/6 यानी कि मैं कह सकता हूं कि बर्तन में जो टोटल मिश्रण है वो 6144 ml है। ठीक है भाई, यानी कि शुरुआत में दूध भी 6144 ml ही होगा। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। अगर मिलीलीटर को लीटर में बदलना है तो 1000 से भाग देंगे। 6.144 लीटर बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा थी और बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है सभी बच्चे इस बात को समझ पाए हैं। बहुत बेसिक सवाल, गोरे गोरे सवाल हैं। आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने बच्चे 61 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, अब तक हमने कर लिया मेरे दोस्तों सिंपल। अब हम यहां से करेंगे रिवर्स क्वेश्चन, उल्टा सवालों को सॉल्व करेंगे। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, करेंगे। बहुत बढ़िया, मजा आएगा। चले बच्चों, सवाल नंबर है आपके सामने 61। अगला सवाल। अब ये सीधे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब करेंगे उल्टे, रिवर्स क्वेश्चन। एक बर्तन वाइन से भरा हुआ है। एक बर्तन वाइन से भरा हुआ है, उसमें से 24 लीटर निकाला जाती है वाइन, फिर उसे पानी से भर देते हैं। इसी प्रक्रिया को 3 बार और दोहराया जाता है। देखिए, एक बर्तन है, बर्तन में वाइन भरी हुई है। ठीक है भाई, हमने 24 लीटर वाइन निकाली, फिर उसकी जगह पानी भर दिया। अब बन गया मिक्सचर। हमने फिर 24 लीटर मिक्सचर निकाला, फिर पानी भर दिया, फिर 24 लीटर मिक्सचर निकाला, फिर पानी भर दिया। यानी कि प्रोसेस को कितनी बार दोहराया गया? 3 बार और दोहराया गया। तो टोटल प्रोसेस कितनी बार होगा? 4 बार। एक बार तो हम प्रोसेस कर ही चुके हैं, 3 बार और दोहराया गया। यानी कि टोटल प्रोसेस कितनी बार किया गया? 4 बार। तो हम हर बार मिक्सचर निकाल के पानी से रिप्लेस कर रहे हैं। तो हम फोकस किस पे करेंगे? वाइन में। अब बोला है, अब बर्तन में बचने वाली वाइन का पानी के साथ अनुपात 16:65 है। तो पूछा है
शुरुआत में बर्तन में कितनी वाइन थी। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको ये पता लगाना होगा कि आप हर बार मिक्सचर का कितना हिस्सा निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हो। देखिए मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी कभी नहीं बदलने वाली, टोटल जितना पहले था टोटल अब भी वही रहेगा। हम क्या करते हैं 24 लीटर निकालते हैं वाइन, पानी मिला देते, फिर 24 लीटर मिक्सचर निकालते पानी मिला देते, फिर 24 लीटर निकालते मिक्सचर पानी मिला देते। ये प्रोसेस मैंने 4 बार किया। 4 बार ये प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बची वाइन और पानी का अनुपात 16:65 होता है। यानी आफ्टर 4 प्रोसेस बर्तन में बची हुई वाइन और टोटल मिश्रण का रेशियो क्या है। आफ्टर 4 प्रोसेस बर्तन में बची हुई वाइन और टोटल मिक्सचर का क्या अनुपात है। 4वां प्रोसेस के बाद अगर बर्तन में वाइन 16 है, वाइन कितना है 16, तो पानी कितना है 65, पानी कितना है 65, तो टोटल मिश्रण क्या आएगा। 4वां प्रोसेस के बाद वाइन 16 है, पानी 65 है, तो टोटल मिश्रण आएगा 16 + 65 81। यानी कि आफ्टर 4 प्रोसेस ये बर्तन में टोटल मिश्रण और बची हुई वाइन की मात्रा का अनुपात है। ये 4 बार जो है 4 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में वाइन का कंसंट्रेशन है। 4 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है बच्चों, किसका, ये 4 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, इसका 4th रूट। 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा इसका 4th रूट। 16 का 4th रूट 4 होता है, 81 का 4th रूट 3। ये 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 2/3। अगर 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2/3 है तो आप हर बार मिक्सचर का कितना हिस्सा रिप्लेस करो। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2/3 है तो 1 में से 2/3 घटाएंगे 1/3, 1/3 आ गया रिप्लेसमेंट फैक्टर। यानी कि आप मेरे दोस्तों हर बार मिश्रण का 1/3 हिस्सा निकालकर पानी से रिप्लेस करो। रिप्लेसमेंट फैक्टर कितना आ गया 1/3। आप मिक्सचर का 1/3 निकालकर पानी से रिप्लेस करो। कल का लेक्चर देखो तभी आएगा समझ में। यानी कि टोटल मिश्रण अगर 3 है तो आप उसमें से 1 यूनिट निकाल के पानी से रिप्लेस कर रहे हो। आप हर बार कितना रिप्लेस कर रहे हो पानी से 24 लीटर। तो 1 की वैल्यू 24 लीटर है तो टोटल मिश्रण कितना होगा, 3 की वैल्यू 72 यूनिट, 72। यानी कि मिश्रण की जो टोटल मात्रा है वो 72 लीटर है और यही सवाल का आंसर है। आकाश, क्या आपने कल का लेक्चर पूरा देखा है, क्या आपने रिवीजन किया है? हाँ या ना में बताना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 72 लीटर इस सवाल का आंसर है, सभी बच्चे समझ पाए। एक और क्वेश्चन कराएंगे 62वां। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आता है भर भर के, बताएं। करो, बेहतरीन सवाल। वाइन के एक बर्तन में से एक चोर 15 लीटर वाइन चुराता। अब एक बर्तन है, बर्तन में वाइन भरी हुई है। एक चोर 15 लीटर वाइन चुराता है और उसकी जगह समान मात्रा में पानी मिला देता है और वह इस प्रक्रिया को दोहराता है। ऐसा 3 बार करने पर, कितनी बार किया, 3 बार। ऐसा 3 बार करने पर वाइन और पानी का अनुपात 343:169 हो गया। ऐसा 3 बार करने पर बर्तन में वाइन और पानी का अनुपात 343:169 हो जाता है। पूछा गया शुरुआत में वाइन की मात्रा क्या थी। देखो हमारे पास एक बर्तन है जिसमें भरा हुआ है वाइन, शराब भरी हुई है। एक चोर आया, उसमें 15 लीटर वाइन निकाला, फिर उसकी जगह पानी मिलाया, सेम 15 लीटर पानी मिला दिया। फिर दोबारा से 15 लीटर, अब मिक्सचर बन गया, मिक्सचर निकाला, पानी मिलाया, फिर 15 लीटर मिक्सचर निकाला, पानी मिलाया। तो ऐसा उसने 3 बार किया। 3 बार करने पर बर्तन में बची हुई वाइन और पानी का अनुपात 343:169 हो गया। हम हर बार मिक्सचर निकाल के पानी से रिप्लेस कर रहे हैं तो पानी तो बदलता रहेगा, वाइन हर बार निकलती जाएगी मेरे दोस्तों। तो हम फोकस किस पे करेंगे, वाइन पे फोकस करेंगे कि भाई 3 बार ये प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बची हुई वाइन, आफ्टर 3 प्रोसेस, 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बची हुई वाइन और कुल मिश्रण, टोटल मिश्रण का क्या अनुपात है, आप बताओ। 3 बार ये प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बची हुई वाइन कितना है 343। 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बची हुई वाइन कितना है 343। आप बोलोगे हाँ जी सर। आउट ऑफ टोटल मिश्रण, टोटल मिश्रण क्या है 343 वाइन है, पानी 169 है,
वन 343 है, पानी 169, टोटल मिश्रण क्या आएगा? 343 में 169 जोड़ेंगे, टोटल मिश्रण आएगा 512। ये 3 बार सेम प्रोसेस करने के बाद ये 3 बार सेम प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बची हुई वाइन और टोटल मिश्रण की क्वांटिटी का रेशियो है, यानी कि 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। क्या है? ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? इसका क्यूब रूट। अब 343 का क्यूब रूट 7 हो गया, 512 का क्यूब रूट 8 हो गया। तो 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/8 आ गया। 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/8 आ गया। तो आप हर बार मिश्रण का कितना हिस्सा निकाल रहे हो? अगर 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/8 आ गया तो हर बार आप मिश्रण का 1/8 निकालकर पानी से रिप्लेस करो। देखो टोटल मिश्रण नहीं बदलने वाला घोंचो। अगर शुरुआत में था प्योर वाइन, बाद में बचेगा वाइन और पानी का मिश्रण। शुरुआत में जितनी टोटल प्योर वाइन थी, बाद में उतनी ही क्वांटिटी मिक्सर बचेगा। टोटल मिश्रण नहीं बदलने वाला, टोटली सेम राक्षसो। आप हर बार मिश्रण का 1/8 निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हो, यानी कि टोटल मिश्रण अगर 8 है तो आप 1 यूनिट निकाल के पानी से रिप्लेस कर रहे हैं। और आप कितना निकाल रहे हो? 15 लीटर। 1 की वैल्यू 15 लीटर है तो टोटल होगा 8 की वैल्यू 120 लीटर, यानी कि टोटल मिश्रण 120 है। शुरुआत में वाइन की मात्रा भी 120 लीटर ही होगी। डी ऑप्शन आंसर है। मुझे लगता है सभी को ये बात समझ में आई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैंने 2 सवाल आपको करवा दी। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 63 खुद से ट्राई करना, ऐसा ही सवाल है 63 को। अगला सवाल, सवाल नंबर 64 बनाएं। बहुत अच्छा सवाल पूछा है एग्जामिनर ने। CHSL 2023 के प्री में 2 सवाल करवाऊंगा मैं आपको। 2 सवाल, दोनों बहुत अच्छे सवाल पूछे एग्जामिनर ने। CHSL 2023 प्री का क्वेश्चंस बनाएं, जल्दी से बनाएं। मैं ठीक हूं एकदम शिवम जी? A cask having a capacity of 600 लीटर is initially filled with wine. एक कास्क एक बर्तन है जिसकी कैपेसिटी 600 लीटर है, वाइन से भरा हुआ है। एक बर्तन है जिसकी धारिता 600 लीटर है, वो वाइन से भरा हुआ है। इसमें से y लीटर वाइन निकाली जाती है, फिर इसको पानी से प्रेस कर दिया जाता है। फिर इस मिक्सचर से 120 लीटर निकाला जाता है और पानी से प्रेस किया जाता है। From this diluted मिश्रण 120 लीटर आर ड्रॉन अगेन एंड रिप्लेस विद वाटर। फिर दोबारा से इस मिश्रण में से 120 लीटर निकालकर पानी डाल दिया जाता है। अब वाइन से वाटर का रेशियो 12:13 हो गया। वाइन से वाटर का रेशियो कितना हो गया बच्चे? 12:13। तो आपसे पूछा है y की वैल्यू क्या है, y का मान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन। जबरदस्त सवाल। इस सवाल की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। मतलब सवाल बेशक इस CHSL में आया है, लेकिन ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, मेंस लेवल का। देखो हमारे पास एक बर्तन है, उस बर्तन में 600 लीटर वाइन भरा हुआ है, 600 लीटर वाइन। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसमें से y लीटर निकालते हैं, फिर उसकी जगह पानी डाल देते हैं। मिश्रण टोटल अभी भी 600 लीटर ही बने रहेगा। अब वो मिक्सचर बन गया। हमने वाइन निकाला कुछ y लीटर, फिर हमने उसकी जगह y लीटर पानी डाल दिया। अब मिश्रण बन गया वाइन और पानी का, लेकिन टोटल 600 लीटर ही रहेगा। फिर उसके बाद हमने 120 लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह पानी डाल दिया। फिर दोबारा से फिर ये देखिए और पतला होता जाएगा ना, वाइन पतली होती जाएगी, पानी मिलता जाएगा। अब इस मिश्रण में हमने फिर दोबारा से 120 लीटर निकाला और उतना ही सेम क्वांटिटी 120 लीटर पानी डाल दिया। अब वाइन से वाटर का रेशियो 12:13 हो गया, यानी कि हमने प्रोसेस किया 3 बार। 3 बार करने के बाद बर्तन में बची हुई वाइन और वाटर का रेशियो 12:13 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम हर बार मिक्सचर निकाल के पानी से रिप्लेस कर रहे हैं, तो हम फोकस किस पे करेंगे? वाइन पे। कि भाई आफ्टर 3 प्रोसेस, 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बची हुई वाइन, 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बची हुई वाइन और टोटल मिक्सचर की
क्वांटिटी का अनुपात क्या है? ये क्या है? कंसंट्रेशन। कि आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में वाइन का कंसंट्रेशन क्या है भाई? वाइन कितना है? 12 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है बच्चे? टोटल है 12 प्लस 13 25 यूनिट। टोटल है 25 यूनिट। टोटल कितना है बच्चे? 25 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बची हुई वाइन और टोटल मिश्रण की मात्रा का रेशियो है, यानी कि आफ्टर 3 प्रोसेस ये बर्तन में वाइन का कंसंट्रेशन है। कैसे आया भाई? हमारे पास 600 लीटर मिश्रण था, 600 लीटर। हमने 600 लीटर में से वाई लीटर मिश्रण निकाला। 600 लीटर में से वाई लीटर मिश्रण निकाला, रिप्लेसमेंट फैक्टर है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 1 माइनस वाई बटे 7। भाई ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही तो है। कंसंट्रेशन क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा। हमारे पास 600 लीटर था शुरुआत में वाइन, हमारे पास 600 लीटर वाइन थी। 600 लीटर में से वाई लीटर निकाला, रिप्लेस कितना किया? वाई बटे 600। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 1 में से घटाएंगे। फिर हमने दोबारा से क्या किया है? दोबारा मेरे पैर में 600 लीटर मिश्रण है, हमने 120 लीटर निकाल के पानी से रिप्लेस किया। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? ये आएगा भाई 120 बटे 600 क्या आ गया? 1/5। 1 माइनस 1/5 4/5। 1 माइनस 1/5 कितना आ गया मेरे दोस्तों? 4/5। आप बोलोगे हाँ जी सर। सेम इसको दोबारा से आपने किया। एक बार आपने 120 लीटर निकाला, पानी मिलाया, फिर दोबारा से आपने ही किया। फिर 120 लीटर निकाला, फिर से पानी डाल दे, दोबारा से सेम आपने किया। 600 लीटर में से आपने 120 लीटर निकाला, 1/5। 1/5 निकाला, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 4/5, इससे गुणा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा ही कंसंट्रेशन होती है, सांद्रता। मुझे सवाल में साफ साफ दिया हुआ है कि भाई 3 बार हमने प्रक्रिया की और 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बची हुई वाइन और टोटल मिश्रण का रेशियो ये है। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इनकी सीधी सीधी गुणा कर दी। यहां से सॉल्व करके वाई का मान निकाल सकते हैं कोई भी। 25 से 25 कट जाएगा, 4 से 12 3 बार कट जाएगा, 3/4 उधर आएगा। 1 माइनस 3/4 क्या आएगा? 1/4। अभी 4 इधर आएगा, 3/4। फिर 1 में से 3/4, 1/4 बराबर वाई बटे 600। अब 4 से 600 कट जाएगा 150 बार। तो वाई की जो वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 150 लीटर आ गई, 150 लीटर। और यही सवाल का आंसर है, जो कि सी ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी। मुझे लगता है मेरे सारे भाई इस बात को समझ पाए हैं। बहुत बहुत अच्छा सवाल सेचसल के पेपर का। हालांकि सवाल सेचसल का है, लेकिन अगर मैं बच्चे की नजर, आप तो मेरे से पढ़ रहे हो, तो भाई मैं तो बच्चे को हर तरीके की तैयारी कराता हूं। ऐसा ही सवाल मैंने पिछली साल भी करवाया था, पेपर में आया नहीं था, पहले से मैं ये टाइप करवाता आ रहा हूं। अब तो कर लोगे, लेकिन किसी दूसरे बालक से पूछो, कर नहीं पाएगा इस सवाल को। सी ऑप्शन। कल का लेक्चर देखोगे तो ही ये सवाल कर पाओगे। कल का लेक्चर देखो, पहले कल का लेक्चर देखो, दोबारा से रिपीट करो। एक और क्वेश्चन, ये भी एक और प्रश्न आपके सामने। सीचसल 2023 का सवाल आपके सामने करके बताएं। सीचसल 2023 प्री का सवाल बनाएं। एक और क्वेश्चन ऐसा ही करके बताएं जी, क्या आंसर है? जल्दी से फटाफट जल्दी बनाओ।
300 आ रहा है। अरे वाह, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, पर बच्चों ने आंसर बता दिया, बहुत बढ़िया भाई, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये हुई ना बात। बोलो, शराब से भरे एक बर्तन में पहले 75 लीटर शराब निकाली जाती है, फिर उसकी जगह पानी डाला जाता है। फिर इस मिश्रण से 60 लीटर पानी निकाला जाता है, उसके स्थान पर पानी डाला जाता है। अब बर्तन में शराब पानी का अनुपात 3:2 हो गया। अब बर्तन में शराब और पानी का अनुपात 3:2 हो गया। शुरुआत में बर्तन में कितने लीटर शराब थी, यानी कि आपसे टोटल मिश्रण पूछा गया है। सुनो, शुरुआत में बर्तन में कितने लीटर शराब थी। सुनिएगा दोस्तों, आपके पास एक बर्तन है, उसमें से बर्तन है शराब से भरा हुआ, वाइन से भरा हुआ, वाइन से भरा हुआ। हमने पहले 75 लीटर वाइन निकाली, फिर उसकी जगह हमने पानी डाल दिया। फिर हमने दोबारा मिश्रण से 60 लीटर वाइन निकाली, फिर उसकी जगह पानी डाल दिया। 2 बार हो गया प्रोसेस। अब बर्तन में वाइन और वाटर का रेशो 3:2 हो गया। हम पानी से रिप्लेस करें, फोकस किस पे करेंगे, वाइन पे। कि भाई ऐसा करने के बाद बर्तन में बची हुई वाइन और टोटल मिश्रण का रेशियो क्या है, जल्दी से बताओ। बर्तन में बची हुई वाइन और टोटल मिश्रण का अनुपात क्या है, टेल मी फास्ट। आप कहोगे सर वाइन अगर 3 है तो पानी 2 है, तो टोटल मिश्रण आएगा 3 और 2 5। बची हुई वाइन और टोटल मिश्रण का रेशियो 3:5 है। मैंने मान लिया कि शुरुआत में बर्तन में x लीटर शराब थी, मैंने मान लिया कि शुरुआत में बर्तन में x लीटर शराब थी, टोटल मिश्रण जो x लीटर है, टोटल मिश्रण x लीटर है। तो आप x में से कितना निकालते हो, आप x में से 75 लीटर निकालते हो। टोटल x है, x में से 75 लीटर निकाला, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 1 - 75/x। भाई ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 1 - 75/x। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। फिर आपने भैया मिश्रण से 60 लीटर निकाला, टोटल मिश्रण है x, टोटल मिश्रण x है, x में से आपने कितना निकाला, 60 लीटर निकाला। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 1 में से घटाएंगे, मैं कई बार बता चुका हूं आपको। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा ही कंसंट्रेशन, में कई बार बता चुका हूं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, कंसंट्रेशन, सांद्रता। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे पास ये एक इक्वेशन बन गई, मेरे पास एक समीकरण बन गई। बहुत गहरी बात है बेटे, सेतसल का सवाल है, देख लो किस लेवल का क्वेश्चन है। अब मेरे दोस्त, अगर ये सवाल आपको यहां से सॉल्व करना है तो बेसिक से कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम लेंगे ऑप्शंस का सहारा। जो ऑप्शन इस बात को संतुष्ट कर देगा वो उसका सही आंसर हो जाएगा। बताओ, मैं ऐसी वैल्यू लूंगा आसान सी, जो 75, ऊपर 75 आ रहा है, नीचे 60 आ रहा है, जो 75 60 दोनों से कटती हो। 75 60 दोनों से कटने वाला आसान सा नंबर 300 है। चलो 300 रख के देखते हैं। अगर मैं x की जगह 300 रखूंगा तो 75/300 क्या आ जाएगा, 75/300 क्या आएगा, 4 बार जाएगा 75 से 300, 1 - 1/4, 3/4 गुणा। अगर मैं x की जगह 300 रखूंगा तो 60/300 क्या आएगा, 1/5। और 1 में से 1/5, 4/5, 4 से 4 कट गया, क्या 3/5 आ रहा है, हाँ जी 3/5 आ रहा है, संतुष्ट हो रहा है, 3/5 बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। डी ऑप्शन ही सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। बहुत जबरदस्त सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक, ये दोनों ही सवाल बहुत अच्छे लेवल के हैं। ये सेचसल में पूछे गए हैं पिछले वर्ष, लेकिन इनका लेवल मेंस जितना है। ठीक है ना, मेंस में ऐसे सवाल आते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 66 करके बताएं जल्दी से, चलेगा। ये सवाल अभी तक मेरे दोस्तों एग्जाम में नहीं आया, ये फ्यूचर ईयर सवाल है ना। ये दोनों टाइप में कई सालों से पढ़ा रहा था अपने बैच में, दोनों ही 2023 में आए, हमारे लेक्चर देखा होगा एग्जामिनर ने। ठीक है भाई, अब ये जो क्वेश्चन है ये भी अभी तक पेपर में नहीं आया, या तो अगले साल या इस साल ये सवाल जरूर आएगा, करके बताएं जी। फ्यूचर ईयर सवाल है, फटाफट करेंगे, जल्दी से करो, मत करें। 20 days यूपी पुलिस बेस्ट ऑन यूट्यूब। रिपीट, क्लास रिपीट करके देखो, हिला दिया ना सवाल ने, बताएं। एक बर्तन में 71.2 लीटर दूध है। भाई एक बर्तन है, उस बर्तन में 71.2 लीटर दूध है।
हम बर्तन से 20% दूध निकालते हैं और उसकी जगह पानी भर देते हैं। हमने बर्तन से 20% दूध निकाला, फिर उसकी जगह पानी भर दिया। फिर हमने दोबारा 20% मिश्रण निकाला, उसकी जगह पानी भर दिया। इस प्रोसेस को n बार दोहराया गया। इस प्रोसेस को कितनी बार दोहराया गया? यह प्रक्रिया n बार तब तक दोहराई जाती है जब तक कि मिश्रण में दूध की मात्रता या दूध की सांद्रता 46.8% से कम ना हो जाए। पूछा है n का मिनिमम मान ज्ञात करें, n की न्यूनतम वैल्यू ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस आपके सामने। बहुत बढ़िया। आपके पास एक बर्तन है, आपके पास एक बर्तन है प्यारे भाई, जिसमें 71.2 लीटर प्योर दूध है। प्योर दूध, शुद्ध दूध। यानी कि इस बर्तन में पानी तो है नहीं, सारा का सारा दूध है। इस बर्तन में दूध का कंसंट्रेशन कितना है? 100%। इस बर्तन में 100% दूध है। अब हम क्या करते हैं, इस बर्तन से 20% दूध निकालते हैं, उसकी जगह पानी मिला देते हैं। अगर 20% दूध निकाल लोगे तो दूध बचेगा कितने का? दूध बचेगा कितना? 80%। अगर मैं 20% दूध निकाल लूंगा 100% में से, तो दूध बचेगा कितना? 80%। 80% बोलो या 4/5 बोलो या 0.8 बोलो, एक ही बात है। अगर मैं बर्तन में से 20% दूध निकालूंगा तो दूध बचेगा कितना? 80%, 0.8 बचेगा। और हमने 20% दूध निकाला, फिर उसकी जगह पानी भर दिया। फिर हमने दोबारा से 20% मिश्रण निकाला, उसकी जगह पानी भर दिया। तो मैं हर बार मिश्रण का 20% निकाल रहा हूं। 1/5 निकाल रहा हूं, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 4/5 या फिर 0.8, एक ही बात है। इस प्रोसेस को मैंने n बार किया, तो एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.8 है। इस प्रोसेस को मैंने n बार किया, तो n बार ये प्रोसेस करने के बाद आफ्टर n प्रोसेस बर्तन में बचे दूध का कंसंट्रेशन क्या होगा? ये होगा n बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की जो सांद्रता होगी वह ये होगी 0.8 की पावर n। बोला है कि कब तक इस प्रोसेस को n बार दोहराया जाता है? जब तक दोहराया जाता है जब तक मिश्रण में दूध की सांद्रता 46.8% से कम ना हो जाए। इस प्रोसेस को हम तब तक रिपीट करते हैं, 20% मिक्सचर निकाला, पानी डाला, 20% मिक्सचर निकाला, फिर उतना ही पानी डाल दिया, फिर 20% मिक्सचर निकाला, उतना ही पानी डाल दिया, है ना। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये प्रोसेस हम जब तक करते रहते हैं जब तक दूध की जो सांद्रता 46.8% से कम ना हो जाए। तो n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई? अगर मैं n का मान 3 लूंगा, 3, तो क्या आ जाएगा? ये 0.8 का क्यूब। 8 का क्यूब क्या होता है? 512। 0.8 का क्यूब 0.512। परसेंटेज में क्या होगा? परसेंटेज में क्या होगा? 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन 51.2%। इसके बाद 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में दूध का कंसंट्रेशन 51.2% होगा। मुझे इससे कम करना है। अगर मैं 4 बार प्रोसेस करूंगा तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? n की जगह 4 रखूंगा, तो 0.8 की पावर 4 क्या होता है? 8 की पावर 4 होता है 64 का स्क्वायर, 0.4096। 8 की पावर 4 क्या होता है? 4096। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 0.4096 को परसेंटेज में क्या लिखूंगा? 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, 40.96%। यानी कि अगर मैं सेम प्रोसेस को 4 बार करूंगा तो 4 बार ये प्रोसेस करने के बाद बर्तन में दूध का जो कंसंट्रेशन है 40.96% हो जाएगा, 46.8% से कम हो जाएगा। यानी कि मुझे कम से कम इस प्रोसेस को 4 बार करना पड़ेगा, तो n की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी। सवाल का आंसर 4 है। बात समाप्त। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त सवाल। आकाश, क्या आपने कल का लेक्चर देखा है? आकाश, सागर, सागर कह रहे हैं सर मजा नहीं आ रहा। सागर, मजे लेने के तरीके हैं मेरे पास। किचन में जाओ, गैस खोलो, गैस ऑन करो, बिल्कुल तेज ऑन करना, और उस पर अपने माथे को रख दो। 5 मिनट तक रखे रहना, खूब मजा आएगा तुम्हें।
सर मैं बिगनर हूं, बेसिक से बताओ, एक बार और बताओ, समझ नहीं आया। बेटा अंशुल नहीं आएगा समझ में, बेसिक में कल बता, कल मैंने बेसिक ही बताया है 50 मिनट तक, कल की क्लास में 50 मिनट बेसिक हुआ है तुम्हारी। अगर अगर तुमने वो उस क्लास को तुम 5-6 बार देखो, 5-6 बार, तब जाके ये सवाल होंगे। कल के सवाल तो बहुत जल्दी कर लिए थे, प्री लेवल के थे। आज के सवाल मेंस लेवल के, तो आत्मा मर गई, प्राण निकल गए, दम निकल गया। बेसिक किया है, ये बेसिक किया कचरा लोग। पर तुमने बेसिक की क्लास, तुम्हारी बुद्धि इतनी खराब और इतनी सड़ी हुई और इतनी वाहियात, इतनी घटिया किस्म की है कि आपको बेसिक समझने के लिए भी एक एक लेक्चर को 6-6 बार देखने की जरूरत है। 6-6 बार देखा करो तुम एक लेक्चर को, फिर उसके बाद सवाल करा करो। कल का लेक्चर 6 बार देखो, रात भर देखो, छोड़ दो आज का लेक्चर, बंद कर दो, नहीं है बेटा तुम्हारे बस की, छोड़ दो, कल का लेक्चर देख लो बस। कल प्री के सवाल भी थे, फोके फोके सवाल थे, आसान आसान, और बेसिक भी था, उतना ही कर लो, हो गया तो ठीक है, वरना कटोरा तो ले लेंगे। ठीक है, बड़े सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन। समाप्त। अब यहां से मैं टाइप को चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना बेटे, ऐसे थोड़ना है। ये बैच प्री प्लस मेंस लेवल का, दूसरे मास्टर की तरह नहीं है कि ऊपर तो लिखा है प्री प्लस मेंस और प्री का भी नहीं पढ़ा रहे। बेसिक मैंने कल बता दिया, आप दोबारा से जाके उस बेसिक को पढ़ लें। मैंने कल पूरे 1 घंटे तक बेसिक ही पढ़ाया है। मेरी आपसे उम्मीद है कि आप में खोपड़ी में दिमाग कम है, आप उस बेसिक को दोबारा जाकर पढ़ लो। आज नहीं बताऊंगा मैं, यही बेसिक से सॉल्व कराया था मैंने। ये लेक्चर बंद करो, कल का लेक्चर दोबारा से पढ़ो। अगला टाइप देखिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है, चलेगा, ध्यान से सुनिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे प्यारे भाई, कोई तकलीफ नहीं, ध्यान से सुनिएगा। अभी तक हमने जितने भी सवाल करे उनमें आपको प्योर मिल्क दिया हुआ था, प्योर वाइन दी हुई थी। अभी तक हमने जितने भी सवाल करे मेरे दोस्तों, उसमें प्योर मिल्क दिया हुआ था, प्योर वाइन दी हुई थी, ठीक है ना। अभी तक हमने जितने भी सवाल करे उसमें प्योर मिल्क दिया हुआ था या प्योर वाइन दी हुई थी, ठीक है, समझ में आप बोलोगे हाँ जी सर। अभी तक हमने जितने भी सवाल करे उसमें प्योर मिल्क दिया हुआ था, प्योर वाइन दी हुई थी, ठीक है। अगर ऐसा ना है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा, अगर शुरुआत से आपको मिक्सचर दिया, जैसे हमारे पास दूध और पानी का एक मिश्रण है, हमारे पास दूध और पानी का एक मिश्रण है 360 लीटर, हमारे पास दूध पानी का 360 लीटर मिश्रण है, जिसमें दूध पानी का रेशियो 7:3 है। हमारे पास एक दूध पानी का मिश्रण है जिसमें दूध पानी का रेशियो 7:3 है। दूध पानी का रेशियो कितना है? 7:3। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब मैंने मेरे दोस्तों 90 लीटर, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैंने 90 लीटर मिश्रण निकाला और उसकी जगह मैंने 90 लीटर पानी डाल दिया। 90 लीटर पानी डाल दिया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। फिर मैंने 60 लीटर मिश्रण निकाला, 60 लीटर, और उसकी जगह मैंने 60 लीटर पानी डाल दिया। 60 लीटर पानी डाल दिया। ठीक है बच्चे? फिर मैंने कितना कर लेते हैं बेटे? कितना कर लेते हैं? 120। फिर मैंने 120 लीटर मिश्रण निकाला और उसकी जगह 120 लीटर पानी डाल दिया। समझा रहा हूं बेटे, बेसिक समझ लो, यही बेसिक है, यही बेसिक है। राक्षस कचरा सड़क पे बोझ है। आपके पास एक मिक्सचर है दूध पानी का, जिसमें दूध पानी का 360 लीटर है। दूध पानी का मिश्रण कितना है? 360 लीटर। इसमें दूध पानी का रेशियो कितना है? 7:3 है। आपके पास एक मिक्सचर है
प्योर चीज नहीं है। आपके पास शुरुआत से ही एक मिश्रण है, आपके पास शुरुआत से ही एक मिश्रण है दूध पानी का, जिसमें दूध पानी का रेशो 7:3 है, और प्यारे बच्चे उसमें 360 लीटर जो है आपका मिश्रण है। हमने क्या किया, हमने 90 लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह मैंने 90 लीटर पानी मिलाया। फिर मैंने दोबारा से 60 लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह मैंने 60 लीटर पानी मिलाया। फिर मैंने 120 लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह 120 लीटर पानी मिलाया। ऐसा करने के बाद मेरा सवाल यह है कि बर्तन में, ऐसा करने के बाद बर्तन में बचे दूध और बचे पानी का फाइनल अनुपात क्या होगा। मैंने प्रोसेस को कितनी बार किया, 3 बार किया, 1 2 3, ये प्रोसेस मैंने 3 बार किया। ऐसा 3 बार करने के बाद बर्तन में बचे दूध और बचे पानी का अनुपात क्या होगा, ये मेरा सवाल है। सुनो बेटे, हमने क्या बताया, हमने सिखाया कि जब मैं मिश्रण निकालता हूं तो दूध भी निकलेगा, पानी भी निकलेगा, लेकिन जब मैं पानी ऐड कर देता हूं तो पानी डिस्टर्ब हो जाता है, पानी की मात्रा बदलती जाती है। तो मैं पानी पे फोकस नहीं करूंगा, मैं फोकस करूंगा दूध पे। कि ऐसा प्रोसेस 3 बार करने के बाद बर्तन में बचे हुए दूध और टोटल मिश्रण की क्वांटिटी का क्या रेशियो है। ऐसा 3 बार ये प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे हुए दूध और टोटल मिश्रण की मात्रा का क्या अनुपात है, मैं ये निकालूंगा। देखो, एक बात का जवाब दें भाई, शुरुआत में प्योर चीज तो है नहीं, शुरुआत में कितना मिश्रण था। मैं आपसे कहूं, शुरुआत में मेरे प्यारे भाई दूध का दूध कितना है, इनिशियली कितना दूध है, तो आप कहोगे सर टोटल हो जाएगा 7 दिन 10। इनिशियली सर टोटल है 10, 10 में से 7 पार्ट मिल गए। सर शुरुआत में दूध का जो कंसंट्रेशन है वो 70% है। सर शुरुआत में 10 लीटर मिश्रण में 7 लीटर मिल गए। सर शुरुआत में 10 लीटर मिश्रण में 7 लीटर मिल्क है। शुरुआत में कितना, 10 लीटर मिश्रण में 7 लीटर मिल्क है। हमने क्या किया, 90 लीटर निकाला, 360 में से हमने 90 लीटर निकाला 1/4, 1/4, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 3/4, 3/4 मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा। फिर हमने 60 लीटर निकाला, 360 में से हमने 60 लीटर निकाला 1/6, 1/6, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 5/6, 5/6। फिर मैंने 120 लीटर निकाला, टोटल मिश्रण तो सेम रहेगा 360, 360 में से 120 लीटर निकाला 1/3, 1/3 निकाल ले तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 2/3। तो आफ्टर 3 टाइम्स प्रोसेस हम हमेशा दूध पे फोकस करेंगे। तो शुरुआत में भी मैंने ये लिया कि शुरुआत में दूध का कंसेंट्रेशन क्या है, हमें क्या लेंगे, शुरुआत में दूध का कंसेंट्रेशन कितना है, 70%। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाएंगे, बस बात खत्म, कोई चीज नहीं है। ठीक है भाई, 3 से 3 कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, 2 से 6 आपका 3 बार कट जाएगा, और कुछ कटने वाला है, 5 से 10 2 बार कट जाएगा। ये आ जाएगा जी 7/2 चौक 8 24, 7/24 आप बोलोगे हंसरी, आ जाएगा 7/24। कि आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में अगर दूध की मात्रा 7 है तो टोटल मिश्रण 24 है। अगर दूध की मात्रा 7 है, टोटल मिश्रण 24 है, तो पानी कितना होगा, 24 में से 7 घटाएंगे, पानी आएगा 17। तो दूध और पानी का अनुपात 7:17 होगा। ये आंसर है 7:17। बात खत्म। मुझे लगता है आपको बात समझ में आई है। अगर आपको बात समझ में आई तो सवाल सॉल्व करके बताएंगे। सवाल नंबर 67 जल्दी से करो, 67 नंबर सवाल फटाफट करेंगे, जल्दी से करेंगे। एक बर्तन में एसिड वाटर का रेशो 4:5 है। एक बर्तन में एसिड और वाटर का रेशो 4:5 है। 20% सॉल्यूशन निकालकर पानी से रिप्लेस कर दिया जाता है, तो नए सॉल्यूशन में एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा। 20% सॉल्यूशन निकाल के पानी से रिप्लेस करते हैं, नए
सॉल्यूशन में एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा। हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, पानी से रिप्लेस कर रहे हैं, तो फोकस किस पे करेंगे, एसिड पे, कि भाई हमने 20% मिक्सचर निकाला, 20% सॉल्यूशन निकाला, उसको पानी से रिप्लेस कर दिया। ऐसा करने के बाद बर्तन में बचे एसिड और टोटल मिश्रण का रेशियो क्या होगा मेरे दोस्तों, मैं एक स्टेप पे निकाल सकता हूं, ये चीज लिखने की भी जरूरत नहीं है। पानी से प्लेस करें तो फोकस किस पे करेंगे, एसिड पे। भाई शुरुआत में कितना एसिड है, इनिशियली एक सॉल्यूशन है जिसमें एसिड वाटर का रेशियो 4:5 है, तो एसिड कितना है 4 यूनिट आउट ऑफ टोटल कितना बेटा, टोटल है 4:5 इनिशियली इतना एसिड है। हमने 20% निकाला 1/5, 20% सॉल्यूशन निकाला 1/5, उसको पानी से प्लेस कर दिया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा 4/5, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा 4/5 से गुणा, तो आएगा 16/45। यानी कि 20% सॉल्यूशन निकाल के जब मैं पानी से प्लेस करूंगा तो बर्तन में बचा एसिड 16 है और टोटल मिश्रण 45 है, तो एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा, सी ऑप्शन। एसिड कितना है 16, टोटल मिश्रण 45 है, तो वाटर क्या होगा, 45 में से 16 घटाएंगे 29, तो एसिड वाटर का रेशियो 16:29 आएगा। सी ऑप्शन आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। इससे आसान सवाल बन नहीं सकता, बताएं जल्दी से। सवाल 2022 के CHSL के प्री में आया है, आसान है ना ये वाला, तो चलो एक और बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 65, ये भी प्री का ही सवाल है। ऐसा ही क्वेश्चन एक और बच्चों करके बताएं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करके बताएं। बढ़िया सवाल है, हटके सवाल है, सोच समझ के करेंगे, जल्दी करें। बहुत अच्छा सवाल है, प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, सुनेंगे। एक केन में 50 लीटर स्प्रिट और पानी का घोल है। एक केन है जिसमें 50 लीटर स्प्रिट पानी का घोल है जिसमें 40% स्प्रिट है। एक केन में स्प्रिट और पानी का घोल है जिसमें 40% स्प्रिट है। कितना, 40% स्प्रिट है, तो फिर पानी कितना होगा, 60% उसमें पानी होगा। 100% में से 40% स्प्रिट है, 60% पानी होगा।
5 लीटर घोल निकाल लिया जाता है और 5 लीटर स्प्रिट मिलाया जाता है। देखो बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई है इस सवाल में। 5 लीटर घोल निकालते हैं और उसकी जगह हम 5 लीटर स्प्रिट मिला देते हैं। हमारे पास स्प्रिट पानी का एक घोल है, कितना 50 लीटर। हमने उसमें से 5 लीटर घोल निकाला और उसकी जगह हमने 5 लीटर स्प्रिट मिला दी। इस प्रोसेस को हमने 2 बार और किया, इस प्रोसेस को हमने 2 बार और किया। ठीक है, बोला है अंत में घोल में पानी का परसेंटेज क्या है। अगर हम सॉल्यूशन निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हैं, प्राची पानी से, तो हम फोकस किस पे करेंगे, स्प्रिट पे फोकस करेंगे बच्चों, स्प्रिट पे। आप बोलोगे सॉरी, हम अगर सॉल्यूशन निकालकर स्प्रिट से रिप्लेस कर रहे हैं, स्प्रिट से, तो हम फोकस किस पे करेंगे बच्चों, इस सवाल में पानी पे फोकस करेंगे। यही लॉजिक था। हमारे पास स्प्रिट और वाटर का सॉल्यूशन है, हम 5 लीटर स्प्रिट निकालते हैं, सॉरी 5 लीटर मिश्रण निकालते हैं और उसकी जगह हम 5 लीटर स्प्रिट मिला देते हैं। मिक्सचर निकाल के स्प्रिट मिलाया, 5 लीटर मिश्रण निकाला, 5 लीटर स्प्रिट मिलाया, 5 लीटर मिश्रण निकाला, 5 लीटर स्प्रिट मिलाया। हम बार बार स्प्रिट से रिप्लेस कर रहे हैं, तो फोकस किस पे करेंगे, पानी पे। प्रोसेस कितनी बार हुआ, एक बार तो पहली कर लिया है, 2 बार प्रोसेस और किया, प्रोसेस हुआ टोटल 3 बार। तो 3 बार ये प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे पानी का कंसंट्रेशन क्या है, यही तो आपको निकालना है। आप बोलोगे हां जी सर। पानी पे फोकस करेंगे बच्चों। शुरुआत में कितना पानी है, 60%। शुरुआत में पानी कितना है, 60%। आप बोलोगे हां जी सर, शुरुआत में बर्तन में 60% पानी है। क्लियर, बेसिक ये बेटा कपिल। शुरुआत में बर्तन में कितना पानी है, 60%। हम क्या करते हैं, हम मेरे दोस्तों 50 लीटर में से 5 लीटर निकालकर स्प्रिट से रिप्लेस कर देते हैं 1/10। कितना, 1/10। 50 में से 5 लीटर निकालकर पानी से रिप्लेस कर देते हैं 1/10। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा मेरे दोस्तों, 9/10। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 9/10। इस सवाल के ऑप्शंस गलत हैं, इस सवाल के जो ऑप्शंस है गलत है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 9/10। आपने इस प्रोसेस को 3 बार किया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अंत में पानी का जो परसेंटेज होगा ये, अच्छा राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर, आंसर अप्रोक्स में, सॉरी ठीक है, ऑप्शन आंसर जो है वो अप्रोक्स में है। भाई शुरुआत में बर्तन में कितना पानी था, 60%। हम हर बार 50 लीटर में से 5 लीटर निकाल के स्प्रिट से रिप्लेस कर रहे हैं 1/10। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 9/10। ये आपने प्रोसेस को 3 बार किया, तो 3 बार किया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 हो जाएगा। 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में पानी का जो कंसंट्रेशन है वो ये होगा। अब 9/10 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 1 0 कट जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 4200 और 174। 4374 को 100 से भाग देंगे, 43.74%। तो यानी कि अब बर्तन में पानी का जो कंसंट्रेशन होगा 43.74% होगा, लगभग 44%, अप्रोक्स 44%। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है, लगभग 44%। विशाल कह रहे सर बेसिक बताओ। विशाल ये तो बताया था बेसिक, ये तो बेसिक था, ये तो बेसिक बताया था आपको, और कौन सा बताऊं। जिस चीज से हम रिप्लेस करते हैं उस पर ध्यान नहीं देते, दूसरी वाली पे ध्यान देते हैं। कई बार मैं बात बोल चुका, तुम सुनने को तैयारी नहीं। एक सवाल और करेंगे, एक क्या 2 सवाल और करेंगे ऐसे, बहुत फेमस सवाल है इसलिए 2 क्वेश्चन और करेंगे ऐसे जल्दी से। एक और सवाल ऐसा ही बनाओ। सवाल नंबर है 69, जल्दी से करके बताएं। ये सवाल कैट के पेपर का है, 2018 का बनाएंगे। एक जार में 175 मिलीलीटर पानी और 700 मिलीलीटर अल्कोहल का मिश्रण है। रोहित मिश्रण का 10% निकालता है और उसको पानी से बदल देता है। इस प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहराया जाता है। अब मिश्रण में
पानी का परसेंटेज क्या है, अब मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है। बहुत बढ़िया सवाल, इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं बन सकता भाई। इस कंसेप्ट पे ध्यान से सुनेगा। आपके पास एक जार है, एक बर्तन है, सुनते रहो। आपके पास मेरे प्यारे भी इस प्रकार से एक जार है, एक बर्तन है। इस बर्तन में 175 ml पानी है। आपके पास एक जार है, इसमें 175 ml पानी है, 175 ml पानी है और 700 मिलीलीटर एल्कोहल है। 700 मिलीलीटर एल्कोहल है, ठीक है ना, 700 मिलीलीटर। रोहित क्या करता है, इसका रोहित जो है एक बंदा, वो मिश्रण का 10% निकालता है। आपके पास एक बर्तन है जिसमें 175 ml एल्कोहल है, 700 ml पानी है, ठीक है। रोहित 10% मिक्सचर निकालता है और उसको पानी से बदल देता है। 10% मिक्सचर निकाला, उसकी जगह पानी मिला दिया। इस प्रोसेस को एक बार और दोहराया जाता है फिर से। तो पहली एक बार प्रोसेस कर चुका है, एक बार और दोहराया, तो टोटल प्रोसेस कितनी बार हो गया बच्चों, यह प्रक्रिया 2 बार हो गई। बोले अब बर्तन में पानी का परसेंटेज क्या है। तो हमारे पास एक जार है जिसमें 175 ml वाटर है और 700 ml एल्कोहल है। तो वाटर से एल्कोहल का रेशियो क्या है, किससे चला जाएगा, 175 से 1:4। वाटर से एल्कोहल का रेशियो क्या है, 1:4। आप बोलोगे हाँ जी सर। हम क्या करते हैं, मिश्रण निकाल के पानी से रिप्लेस कर रहे हैं। मिश्रण निकालते पानी से रिप्लेस कर रहे हैं। तो हम फोकस किस पे करेंगे, एल्कोहल पे। हम फोकस किस पे करेंगे मेरे दोस्तों, एल्कोहल पे। एल्कोहल पे फोकस करेंगे। एल्कोहल की स्पेलिंग, हम एल्कोहल पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। हमारे बार 10% मिक्सचर निकालते पानी से बदल रहे, पानी से बदल दे रहे हैं, तो फोकस किस पे करेंगे, एल्कोहल में, एल्कोहल पे। आप बताओ शुरुआत में कितना एल्कोहल है, इनिशियली कितना एल्कोहल है बताएंगे। तो इनिशियली मेरे दोस्तों 4 यूनिट एल्कोहल है। आउट ऑफ टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 1 और 4 5। टोटल 5 यूनिट में 1 और 4 5 में एल्कोहल कितना है, 4/5, 80%। तो मैं कह सकता हूं कि शुरुआत में बर्तन में एल्कोहल 80% है। भाई शुरुआत में 80% एल्कोहल है, 80%। 175 ml पानी है, 700 ml एल्कोहल है, तो शुरुआत में एल्कोहल 80% है। हमने क्या किया, मिश्रण का 10% निकाला। मिश्रण का 10% निकाला, 1/10। मिश्रण का हमने 10% निकाला, 1/10। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, अगर हम मिश्रण का 1/10 निकाल के पानी से रिप्लेस करें तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 9/10 या 0.9। तो ये प्रोसेस हमने 2 बार किया। 2 बार ये प्रोसेस करने के बाद बर्तन में एल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा, जल्दी से बताएं। हम मिश्रण का 10% निकालते हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 9/10, 90% या 0.9। 1/10 निकाला तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 9/10, 0.9। यह प्रोसेस हमने 2 बार किया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2। 2 बार ये प्रोसेस करने के बाद बर्तन में एल्कोहल का जो परसेंटेज होगा वो ये आएगा मेरे दोस्तों, यही आएगा। 9 का स्क्वायर 81, और 80 की 81 में गुणा करेंगे, 8 एकम 8, 8 मच्चू 64, 64.8%। यानी कि 2 बार ये प्रक्रिया करने के बाद बर्तन में बचे एल्कोहल का जो परसेंटेज होगा वो 64.8% होगा। 2 बार ये प्रोसेस करने के बाद बर्तन में 64.8% एल्कोहल बचेगा। लेकिन आपसे सवाल में एल्कोहल पूछा ही नहीं, आपसे तो पूछा है अब मिश्रण में पानी का परसेंट क्या है। भाई टोटल मिश्रण तो 100% ही होता है, पहले एल्कोहल ही निकलेगा। 100% में 64.8% एल्कोहल है, तो घटा देंगे, तो बाकी क्या बचा, 35.2% आपका पानी होगा। ये सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। अंकित, पंकज, कल का लेक्चर देखो। पंकज जी कल का लेक्चर देखो। अंकित, घोंचो इतनी आसान सी बात है कि भाई आप जिस चीज से रिप्लेस करते हो उस पर फोकस नहीं करते। कंसंट्रेशन निकालना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा करनी है बस। अगला सवाल, एक और सवाल ऐसा ही 70 नंबर करके बताएं। सवाल आया है 2021 के मेंस के पेपर में, फटाफट करेंगे जल्दी से।
सवाल बहुत बढ़िया है, जबरदस्त क्वेश्चन है, करने लायक बनाओ। अब देखो, कम से कम लिखेंगे, करेंगे ज्यादा से ज्यादा। 100 लीटर के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 2:3 है। 100 लीटर के मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 2:3 है। मिश्रण में से 10 लीटर निकाला जाता है, मिश्रण से 10 लीटर निकाला जाता है, उतना ही दूध डाल दिया जाता है। ये देखो, ये एक शब्द ने पूरा खेल पलट दिया। हमारे पास मिल्क वाटर का एक मिश्रण है जिसमें 100 लीटर मिश्रण है जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 है। हम 10 लीटर मिश्रण निकालते हैं, फिर उसकी जगह हम उतना ही दूध डाल देते हैं। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। एक बार प्रोसेस पहले कर चुके हैं, 2 बार और दोहराया, तो प्रोसेस कुल कितनी बार हो गया? 3 बार हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है बेटा। पूछा फाइनल मिश्रण में दूध का परसेंटेज क्या होगा। आप हर बार 10 लीटर मिश्रण निकालते हो और दूध से रिप्लेस करते हो, उसकी जगह दूध मिला देते हो। मिश्रण निकालोगे, दूध मिला दोगे, दूध की मात्रा बदलती रहेगी, तो फोकस दूध पे नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे पानी पे। हम ये नहीं निकालेंगे कि ऐसा करने पर दूध का परसेंटेज क्या होगा। मैं ये निकालूंगा कि ऐसा 2 बार करने के बाद, 3 बार करने के बाद बर्तन में पानी की सांद्रता क्या होगी। पर शुरुआत में कितना पानी था? शुरुआत में मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 है, पानी कितना है? 3/5। 3/5, 1/5 20%, 3/5 60%। शुरुआत में बर्तन में 60% पानी था। हम क्या, मिश्रण है 100 लीटर, आप 100 लीटर में से 10 लीटर निकालते हैं, 1/10, 1/10। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा मेरे दोस्तों? 9/10, 9/10 या 0.9। 1/10 मेरे दोस्तों आप निकालते हो और मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 9/10। इस प्रोसेस को आपने 3 बार किया, तो 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे पानी की जो सांद्रता होगी वो ये होगी, 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में इतना पानी बचेगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, बहुत बेसिक सी बात है, एक ही स्टेप में हो गया। दुनिया में कोई और तरीका नहीं जो एक स्टेप पे आंसर निकाल के दे दे इससे आसान। 9 का क्यूब क्या होता है? 729, 0.729 हो जाएगा। क्या आएगा? तो 42, 174, 4374, 43.74%। तो मैं कह सकता हूं कि 3 बार एक कार्यक्रम करने के बाद बर्तन में इतने परसेंट पानी बचेगा। लेकिन आपसे क्या पूछा? दूध। तो 100 में से इसको घटा देंगे तो एंड में 6 आएगा। ये आंसर है, ए ऑप्शन। बताओ, मेंस का सवाल था, एक स्टेप में कर लिया, क्या दिक्कत है? कर नहीं लिया? 100% अगर मिश्रण है, उसमें से इतना पानी है, घटा देंगे तो दूध कितना आएगा? 56.26% दूध है। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर है बेटे 71। 71 नंबर सवाल बनाए। सवाल नंबर 71, जल्दी से। ये सवाल बहुत जबरदस्त है, एमटीएस के पेपर में आया 2020 में, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। समय देता हूं सोचने के लिए, जल्दी करेंगे, जल्दी। एक ही शीट है बेटा इस चैप्टर में। 1/5 20%, 3/5 60%। डी।
टाइम दिया मैंने करने का, करा आपने? अब फटाफट करेंगे, जल्दी जल्दी, इतना समय नहीं है, बताओ जल्दी से। एक बड़े कंटेनर में 3 अनुपात वाले जूस पानी का 50 लीटर मिश्रण है। इसमें जूस और पानी के 60 लीटर मिश्रण को मिलाया जाता है, जिससे जूस पानी का रेशियो 2:1 हो जाता है। इसके बाद 11 लीटर मिश्रण को शुद्ध जूस से बदल दिया जाता है। फनल मिश्रण में पानी और जूस का अनुपात ज्ञात करें। फनल मिश्रण में पानी और जूस का अनुपात ज्ञात करें। जल्दी से कौन करेगा, बताओ। सवाल बिल्कुल आसान है। एक बड़ा कंटेनर है जिसमें जूस पानी का 50 लीटर मिश्रण है, 3:2 के रेशियो में। एक बड़ा कंटेनर जिसमें जूस पानी का 3:2 अनुपात वाला एक मिश्रण है, 50 लीटर। इसमें जूस पानी का एक और मिश्रण मिलाया जाता है। इसमें जूस पानी का 60 लीटर मिश्रण को मिलाया जाता है, जिसमें जूस पानी का अनुपात 2:1 है। ये गलत लिखा हुआ है यहां पर हिंदी में, जिसमें जूस पानी का अनुपात 2:1 है। इसके बाद 11 लीटर मिश्रण को शुद्ध जूस से बदल दिया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी और जूस का अनुपात क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल। देखो, 2 मिश्रण को मिलाया, 2 मिश्रण को हमने मिलाया जूस और वाटर के। पहला मिश्रण 50 लीटर, दूसरा मिश्रण 60 लीटर। हमने 2 मिश्रण को मिलाया जूस और वाटर के। पहला मिश्रण 50 लीटर, दूसरा मिश्रण 60 लीटर। पहला मिश्रण 50 लीटर है, जिसमें जूस वाटर का रेशियो 3:2 है। 50 को 3:2 में बांटोगे, 30 लीटर जूस, 20 लीटर पानी, ये हो जाएगा। दूसरा मेरे दोस्तों 60 लीटर मिश्रण है, जिसमें जूस पानी का रेशियो 2:1 है। 60 लीटर को 2:1 में बांटोगे तो 40 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 40-20 आप बोलोगे हाँ जी सर। अब दोनों को मैंने मिलाया, जब मैं दोनों को मिलाऊंगा तो मिश्रण बनेगा 110 लीटर। 110 लीटर मिश्रण बनेगा, जिसमें जूस होगा 70 लीटर, पानी होगा 40 लीटर। 70 लीटर जूस होगा, 40 लीटर पानी होगा, तो जूस पानी का अनुपात क्या होगा? 7:4। जूस पानी का अनुपात 7:4 होगा। यानी कि बच्चों ये बात समझने की कि मैंने 2 मिश्रण को मिलाया है, एक 50 लीटर और एक 60 लीटर। तो 50-60 लीटर को मिलाएंगे तो टोटल मिश्रण बन जाएगा 110 लीटर। और उस 110 लीटर मिश्रण में जूस पानी का जो रेशियो होगा, 110 लीटर मिश्रण बन जाएगा, जिसमें जूस पानी का जो रेशियो होगा वो 7:4 होगा। ये मैंने निकाला, पता लगाया मैंने। अब इसके बाद ये लाइन फिर से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 11 लीटर मिश्रण को शुद्ध जूस से बदल दिया जाता है। फाइनल में पानी और जूस का अनुपात क्या होगा? इसके बाद 11 लीटर मिश्रण निकालते हैं, जूस से बदल देते हैं। अगर जूस से बदल देते हैं तो हम फोकस किस पे करेंगे? पानी से। फोकस किस पे करेंगे? पानी से पे। कि भाई हमने 11 लीटर मिश्रण निकाला और उसको जूस से बदल दिया, तो हम फोकस किस पे करेंगे? पानी पे। कि ऐसा करने के बाद बर्तन में पानी, ऐसा प्रोसेस करने के बाद बर्तन में पानी और टोटल मिश्रण का रेशियो क्या हो गया मेरे दोस्तों? फोकस किस पे करेंगे? पानी पे। बताओ शुरुआत में कितना पानी है? शुरुआत में कितना पानी है? 4 यूनिट आउट ऑफ टोटल 11। 7 4 11। शुरुआत में कितना पानी है? 4 यूनिट आउट ऑफ टोटल 4 7 11। बस अभी जो है 7 4 11, 11 में से कितना पानी है? 4 पानी है। क्लियर है? हमने 11 लीटर को जूस से बदला है। मिश्रण है कितना? 110 लीटर। 110 लीटर में से 11 लीटर को बदला है हमने 1/10। 1/10 लीटर निकाल के हमने जूस से बदला है। 1/10 निकाला है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 9/10। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 9/10। क्लियर है? 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये आएगा 18:55। ये अब जूस और टोटल मिश्रण का अनुपात हो गया। पूछा पानी और जूस का अनुपात ज्ञात करें। भाई यानी कि अब बर्तन में पानी कितना है? 18 है। टोटल मिश्रण कितना है? 55। तो जूस क्या होगा? 55 में से 18 घटाएंगे, 55 में से 18 घटाएंगे तो जूस कितना होगा? 37। तो पानी जूस का अनुपात डी ऑप्शन होगा, 18:37। ये आंसर है डी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल। देखो एमटीएस में भी कितना गदर सवाल पूछ रहा है। अच्छा सवाल था, समझ में आया? एक और क्वेश्चन आपके सामने बताएं। एक और क्वेश्चन आपके सामने, सवाल नंबर 72। बताएंगे जल्दी से क्या आंसर है। सभी लोग इस सवाल का जवाब देंगे। वेरी वेरी बेहतरीन क्वेश्चन। बताओ, बेहतरीन सवाल बनाएं।
सवाल मेंस के पेपर का है, ठीक है, 2021 के मेंस के पेपर का है। बहुत बढ़िया सवाल। एक बर्तन में एसिड पानी का घोल है जिसमें 64% पानी है। एक बर्तन में एसिड पानी का घोल है जिसमें 64% पानी है, ठीक। इस बर्तन से 4 लीटर घोल निकाला जाता है और उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। इस बर्तन में से 4 लीटर घोल निकाला और उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया। अब घोल में, अब मेरे दोस्तों परिणामी घोल में, बहुत तगड़ा सवाल है, अब परिणामी घोल में 30% एसिड है। कितना? परिणामी घोल में 30% एसिड है। तो आपसे पूछा गया है तो बर्तन में घोल, तो बर्तन में शुरुआत में घोल में पानी की मात्रा क्या थी? स्टार्टिंग में बर्तन में जो सॉल्यूशन था उसमें पानी कितना था, ये आपसे पूछा गया है। नाउ लिसन मी केयरफुली। अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, सवाल में पूछा क्या है? सवाल में पूछा गया कि बर्तन में शुरुआत में कितना, मेरे प्यारे भाई, पानी था, ये आपसे पूछा गया है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा कि टोटल मिश्रण है कितना। आपको निकालना पड़ेगा कि टोटल मिश्रण क्या है। देखो, टोटल मिश्रण जितना पहले था आज भी उतना ही रहेगा। एक बर्तन में एसिड वाटर का घोल है जिसमें 64% वाटर है, यानी कि 100 में से 64 घटाओ, एसिड कितना है? 36% उसमें एसिड है। हम क्या करते हैं, हम बर्तन में से 4 लीटर घोल निकालते हैं और उसकी जगह क्या कर देते हैं? पानी मिला देते हैं। हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें एसिड है 36%, पानी है 64%। हम 4 लीटर घोल निकालते हैं, हम 4 लीटर मिश्रण निकालते हैं और उसकी जगह हम फिर 4 लीटर पानी मिला देते हैं। तो हमने पानी से रिप्लेस किया है। तो हम फोकस किस पे करेंगे मेरे प्यारे भाई? एसिड पे। अपन लोग एसिड पे फोकस करेंगे। ऐसा करने के बाद रिजल्टेंट घोल में 30% एसिड बचा। तो पूछा शुरुआत में कितना पानी था, तो आपको निकालना पड़ेगा कि टोटल मिश्रण क्या है। टोटल मिश्रण निकालने के लिए यह पता लगाना होगा कि आपने मिश्रण का कितना हिस्सा पानी से रिप्लेस किया है। भाई शुरुआत में कितना एसिड था आपके पास? एक बर्तन में शुरुआत में 36% एसिड है। हम फोकस किस पे करेंगे? एसिड पे। एक बर्तन में शुरुआत में 36% एसिड है, 36%। क्योंकि आप पानी से मिला रहे हो, तो फोकस किस पे करेंगे? एसिड पे। आपने 4 लीटर मिश्रण निकाला और फिर उसकी जगह आपने 4 लीटर पानी डाल दिया। आपने 4 लीटर मिश्रण निकाला, फिर उसकी जगह आपने 4 लीटर पानी मिला दिया। सपोज मल्टीप्लाइंग फैक्टर के है, हमको नहीं पता मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, क्योंकि जब मुझे ये नहीं पता कि टोटल मिश्रण कितना है, तो ये मैंने मान लिया कि जब आप 4 लीटर मिश्रण निकालते हो और 4 लीटर पानी मिलाते हो तो सपोज मल्टीप्लाइंग फैक्टर के है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर के है। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करने के बाद अब मेरे दोस्तों कितना एसिड बचा बर्तन में? अब बर्तन में 30% एसिड बचा। अब बर्तन में 30% एसिड बचा है। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा यहां से? 30/36। 30/36 आएगा 5/6। 6 पंजे 30, 6 चिंग 36। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 5/6। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/6 आ गया तो आप मिक्सचर का कितना हिस्सा रिप्लेस कर रहे हो? 1 में से 5/6 घटाएंगे, 1/6। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/6 आया है तो आप कितना मिक्सचर पानी से रिप्लेस कर रहे हो? 1/6। यानी कि टोटल मिश्रण अगर 6 है, अगर टोटल मिश्रण 6 है तो आप 1 यूनिट निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हो, 1 यूनिट निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हो, 1 यूनिट निकालकर। आप कितना पानी से रिप्लेस करो? 4 लीटर। 1 की वैल्यू 4 लीटर है तो 6 की वैल्यू आ गई 24 लीटर। यानी कि मिश्रण की जो टोटल मात्रा है वो 24 लीटर है। शुरुआत में भी 24 लीटर था, अब भी 24 लीटर है।
तो मिश्रण की जो टोटल मात्रा है वो 24 लीटर है आपसे, लेकिन ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है इस 24 लीटर मिश्रण में शुरुआत में पानी कितना था। 24 लीटर में शुरुआत में 64% पानी था। 24 का 64% होता है 0.64। 64% मतलब 64/100, 0.64। तो 4 चौक 16, 6 आएगा एंड में। 24 छिक्का 144 है भी। 12 से बड़ा आएगा, 12 से बड़ा ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये उत्तर है। 24 का 50% ही 12 होता है, ये तो फिर भी 64 है, तो 12 से बड़ा आएगा 15.36 लीटर आंसर है। बेहतरीन सवाल, जबरदस्त सवाल है, इससे जबरदस्त सवाल नहीं बन सकता कोई। बिल्कुल नहीं सचिन। मजा आया? आगे देखते हैं आगे कौन सा सवाल है इसमें। ये था सवाल नंबर आपके पास 72। सवाल नंबर 73 बनाएं। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट सवाल, बनाओ जल्दी से लास्ट। और करवाता हूं, चलो सवाल बताएं। नसें खुल गई ना दिमाग की, मस्त क्वेश्चन है। देखो, एक बर्तन में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण है। एक बर्तन में ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिश्रण है। इसमें ऑक्सीजन कुल मिश्रण का 36%। एक बर्तन में ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिश्रण है, इसमें ऑक्सीजन कितनी है? 36%। हमने मिश्रण की कुछ मात्रा निकाला। एक बर्तन में ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिश्रण है, हमने कुछ मिश्रण निकाला और उतनी ही हमने नाइट्रोजन मिला दी। हमने कुछ मिश्रण निकाला, उतनी नाइट्रोजन मिला दी। इस प्रोसेस को मैंने कितनी बार किया? कुल 2 बार किया। यह प्रोसेस मैंने कुल 2 बार किया। अब बर्तन में जो बची हुई ऑक्सीजन है वो कुल मात्रा का 16%। अब बर्तन में 16% ऑक्सीजन बची। अब बची हुई ऑक्सीजन कुल मिश्रण का 16% है। देख, कुल मिश्रण 18 लीटर है, तो बताइए कितनी मात्रा निकालेगी। अगर टोटल मिश्रण 18 लीटर है तो बताओ कितना मिश्रण निकाल के नाइट्रोजन से बदला गया है। बहुत बढ़िया सवाल, सवाल में कुछ भी दम नहीं है। एक बर्तन में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण है। ऑक्सीजन कितनी है मेरे दोस्तों? उसमें 36% ऑक्सीजन है। ये बैंकिंग का सवाल है। बर्तन में कितना ऑक्सीजन है? 36% ऑक्सीजन है। 36% ऑक्सीजन है, ठीक है। हमने कुछ मिश्रण निकाला और इसकी जगह हमने नाइट्रोजन मिला दिया। फिर सेम प्रोसेस किया दूसरी बार, हमने फिर उतना ही मिश्रण निकाला और फिर हमने नाइट्रोजन मिला दिया। तो हम नाइट्रोजन से रिप्लेस कर रहे हैं, तो फोकस किस पे करेंगे? ऑक्सीजन पे। बस शुरुआत में कितनी ऑक्सीजन थी? 36%। 2 बार जब मैंने प्रोसेस किया तो अब बर्तन में कितनी ऑक्सीजन बची? 16%। ये 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 36 से 16% होगी। एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? अंडर रूट। क्या आएगा भाई? 4/6। 4/6 मतलब 2/3। एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 2/3। एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2/3 है तो आप हर बार मिश्रण का 1/3 पार्ट रिप्लेस कर रहे हो। 1/3, 1 को 2/3 में से घटाओगे, आप हर बार मिश्रण का 1/3 निकालकर नाइट्रोजन से रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि टोटल मिश्रण अगर 3 की वैल्यू 18 लीटर है तो 1 की वैल्यू आ गई 6 लीटर। आप मिश्रण का 6 लीटर निकाल के नाइट्रोजन से बदल रहे हो। आंसर है डी ऑप्शन। डी इस सवाल का आंसर है। बहुत बेहतरीन सवाल। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। इसके आगे मैं आपको कल बताऊंगा दोस्तों। बाय।